बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएच डिजीज़ के बारे में। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया या इसको बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं। इस बीमारी के मुख्तलिफ नाम हैं। ये जो बीमारी है ये मर्दों में होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में मर्दों में पेशाब के कुछ मसाइल होते हैं। पेशाब बार बार आता है। पेशाब ड्रॉप्स की सूरत में आ सकता है। अचानक से पेशाब आता है, अर्जेंसी पेशाब रुकता नहीं है, अचानक से पेशाब पेशेंट को आ जाता है। कुछ कंडीशन में मरीज का पेशाब रुक भी सकता है। हम पहले बात करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, उसके बाद हम इसके सिम्टम्स कॉजेज के बारे में बात करते हैं। हमारी बॉडी में जो किडनीज होती हैं जिसमें यूरिन बनता है, ये यूरिन यूरेटर्स जो इसमें से नाली निकलती है जो ब्लैडर तक जाती है, इसको यूरेटर्स कहते हैं। ये मसाने तक जाती है। मसाने के बिल्कुल नीचे एक ऑर्गन होता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। मसाने के अंदर से जो पेशाब बाहर निकालती है नाली, वो नाली इन प्रोस्टेट ग्लैंड्स में से गुजरती है। जब इन प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाए, ओवर ग्रोथ हो जाए, तो पेशाब की नाली के ऊपर प्रेशर बनता है। प्रेशर बनने की वजह से वो दब जाती है, तंग होती है। इस वजह से पेशेंट में कुछ सिम्टम्स आते हैं, जिस तरह फ्रीक्वेंसी पेशाब का बार बार आना, रात को बार बार उठना पड़ना पेशाब के लिए, मसाना पूरी तरह खाली ना होना पेशाब करने के बाद। ये बीमारी 40 साल की उम्र के बाद मर्दों में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये 50 साल की उम्र के बाद या 60 साल की उम्र के बाद मर्दों में होना एक कॉमन बात है। बीपीएच जो बीमारी है इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको बार बार पेशाब आता है, एक फ्रीक्वेंसी बनी रहती है, पेशाब करने के बाद भी मसाने में कुछ पेशाब बाकी रहता है, या जो पेशाब की स्ट्रीम है वो कमज़ोर होती है, पेशाब की धार बहुत कमज़ोर होती है, रुक रुक कर पेशाब आता है, ड्रॉप्स की सूरत में पेशाब आ सकता है, अचानक से पेशेंट को पेशाब आता है और उस पे कंट्रोल नहीं होता, इनवॉलेंटरी यूरिन पास हो जाता है। रिटेंशन हो सकती है, पेशाब पेशेंट का रुक भी सकता है। ज़ोर लगाता है जब मरीज़ पेशाब करने के लिए, तो पेशाब ठीक आना चाहिए, लेकिन जब प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट हो जाती है, जब पेशेंट ज़ोर से पेशाब करता है, ज़ोर लगाता है, तो पेशाब रुक जाता है। अगर ये सिम्पटम्स आपके अंदर हैं, तो फिर हो सकता है कि आपको बीपीएच डिजीज़ हो, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो। इस तरह की कंडीशन के अंदर आपको एक बार लाज़मी अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। बीपीएच की जो बीमारी है, इसकी कुछ कॉजेज़ भी होती हैं। एक तो इस बीमारी की वजह उम्र है। उम्र के साथ-साथ 50-60 साल की उम्र के बाद ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके अंदर एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन के लेवल अगर बढ़े हुए हों, तो ये भी एक वजह होती है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की। ऐसे लोग जिनमें 50 साल के बाद एस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ जाएँ, एक ये भी वजह होती है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट कॉज़ जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ऐसे लोग जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है या फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की पेशेंट को कंप्लेन हो। इन कॉजेज़ की वजह से बीपीएच डिज़ीज़ हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि बीपीएच डिज़ीज़ को किस तरह से डायग्नोज़ किया जाता है। बहुत से तरीके हैं इसको डायग्नोज़ करने के, जिनमें से एक तरीका डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन है। पखाने के रास्ते फिंगर की मदद से ये चेक किया जाता है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है या नहीं। इसके अलावा कुछ यूरिन एग्ज़ामिनेशन के टेस्ट हैं। एक टेस्ट है, एक सिंपल टेस्ट है अल्ट्रासाउंड का, जिसके ज़रिए आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को बीपीएच की डिज़ीज़ है या नहीं। पेशेंट का ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, पेशाब करने से पहले उसमें कितना यूरिन है, फिर पेशेंट को पेशाब करवाने के बाद दोबारा से उसके ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अगर उसमें 100 एमएल से ज़्यादा यूरिन है, तो फिर इस बुनियाद पर तशख़ीस की जाती है कि इस पेशेंट को बीपीएच की डिज़ीज़ है या नहीं। अल्ट्रासाउंड से पेशेंट के जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है वो उसका उसका वेट कितना है, उसका साइज़ कितना हो गया है, इन तमाम बातों के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। ऐसे लोग जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा है और उनको बीपीएच की डिज़ीज़ है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको पीएसए टेस्ट कहते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है इससे इस बात का पता लगता है कि ये जो प्रोस्टेट है ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। बिनाइन यानी खतरनाक नहीं है, मैलिग्नेंट यानी खतरनाक है, कैंसरस हो सकते हैं।
तो ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है जिसको करवाना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 4 से कम है तो ये बिनाइन है, खतरनाक नहीं है। अगर 4 से ज़्यादा है तो फिर हो सकता है कि ये कैंसरस हो। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर इसका क्या इलाज है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर बीपीएच डिजीज़ का मुकम्मल इलाज है, 100% ये क्योर हो जाती है। अगर आप थोड़ा रिसर्च करें तो आपको पता लगेगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर 60 से 70% जो बीपीएच के केसेस के अंदर सर्जरीज हुई हैं वो अननेसेसरी हुई हैं, गैर ज़रूरी हुई है। 10 में से 9 पेशेंट तो ऐसे होते हैं जिसको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन वही पेशेंट सर्जरी से बचते हैं जो खुद से सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर इसकी बहुत सी मेडिसिन हैं, जैसे सबल सेरोलेटा है, कॉनियम है, कैंथरिस है, पल्स्टीला है, हाइड्रेंजिया है। बहुत सी मेडिसिन हैं इसको बीपीएच की डिजीज़ को ठीक करने के लिए। और ये चीज़ें डिपेंड करती हैं पेशेंट टू पेशेंट, ये सब तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। कुछ पेशेंट को सिम्पटम के अकॉर्डिंग मेडिसिन देने की ज़रूरत होती है। कुछ पेशेंट के अंदर ये मेडिसिन होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है। उनका वेट कितना है, प्रोस्टेट ग्लैंड में जो हाइपरट्रॉफी है उसका साइज़ कितना है और उनकी पीएसए की रिपोर्ट कैसी है। इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है पेशेंट के लिए मेडिसिन सेलेक्ट करने के लिए। हर पेशेंट के लिए डिफरेंट मेडिसिन हो सकती है। इस वीडियो में हम बीपीएच डिजीज़ के बारे में सिर्फ बात करेंगे, इसके सिम्टम्स, कॉजेज़, डायग्नोसिस के बारे में। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बीपीएच की कौन सी इफेक्टिव मेडिसिन हैं, उन मेडिसिन को किन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लेना है, किस तरह की पीएससी की रिपोर्ट हो तो इन मेडिसिन को इस्तेमाल करना है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की जो हाइपरट्रॉफी है, कितने ग्राम के अंदर आपका जो केस है वो ठीक हो सकता है, किन स्टेजेस के अंदर आपके सिम्टम्स मैनेज हो सकते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में आपको मैंने बीपीएच डिजीज़ के बारे में जो बातें बताई हैं आपके लिए वो फ़ायदेमंद होंगी। आपको समझ में आया होगा कि ये बीमारी की कॉजेज़ क्या होती हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस टाइम आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपके अंदर बीपीएच डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।